Good morning, students. Welcome to online classes of Ramlal Academy. Due to some problem, beta, I was out of station, so I am unable to run your classes. From today onwards, आपकी रेगुलर क्लास आएगी. No need to worry about. याद करो हम क्या पढ़ रहे थे. It's long time to see you ना. ठीक है, कुछ तो इलेक्शन मेनिया चल रहा था, है ना, कुछ छुट्टी के चक्कर में थे तो एक ब्रेक मिल गया आपको. हम पढ़ रहे थे 1857 का रिवॉल्यूशन एंड आफ्टर. ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम था, व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर. ठीक है, 1857 की क्रांति के कारण हम पढ़ रहे थे. बहुत सारी फैक्ट हमने डिस्कस किए बेटा. मतलब लोग परेशान थे, जमींदार परेशान थे, नवाब परेशान थे, पीजेंट्स परेशान थे, सिपाही परेशान थे, यानी सिपाही परेशान थे. और रही कई कसर जो रिलीजियस फैक्टर था उसने निकाल दी. मतलब हमारी जो सामाजिक सुधार के नाम पर ब्रिटिश हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहे थे, जो टायरेनी वो कर रहे थे, जो हमारी परंपराओं को, हमारी ट्रेडिशन को, हमारी कल्चर को वो तोड़ रहे थे, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा विरोध था, बहुत ज़्यादा बवाल था, उबाल था हमारे खून के अंदर, हिंदुस्तानियों के खून के अंदर. तो उस वजह से वो रिवॉल्ट हुआ. आज का हमारा टॉपिक है छोटा सा, देखो एक आपकी बुक में ही है, थ्रू द आई ऑफ पीपल. यानी लोग उस समय क्या सोच रहे थे, लोग उस समय क्या सोच रहे थे. यानी देखो अभी जैसे गलवान का एक इशू चला, आपने देखा होगा, गलवान घाटी में हमारा कुछ इशू हुआ चाइनीज सैनिकों के साथ में, तो लोगों ने कयास लगाने स्टार्ट कर दिए, है ना, कि अब तो जंग होगी, अब तो लड़ाई होगी, अब ये होगा, फलाना ढिमकाना लाबला बोलते ना सब कुछ. तो उस जमाने में उस समय लोगों ने क्या सोचा, वो हम आज पढ़ेंगे. देखो हम क्या पढ़ रहे थे, रिवोल्ट. अच्छा, रिवोल्ट जो होता है, क्रांति होती है, संघर्ष होता है, वो किसके द्वारा होता है. ठीक है, जानवर तो उसमें आएंगे नहीं, है ना, ऐसा थोड़ी होती है भेड़ बकरियां आई और ऊपर टांग करके ऐसे बोली हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे. इट्स नॉट पॉसिबल ना. लोग कौन करते हैं, रिवोल्ट कौन करते हैं, लोग ही करेंगे. अब लोग क्या सोचेंगे कि मैं लड़ाई करूं या ना करूं, मैं तो पक गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं, लड़ूंगा तो जीतूंगा हारूंगा. ये सभी मतलब फैक्ट, ये सभी बातें उस टाइम दिमाग में चलती रहती हैं. तो माइंडसेट ऑफ पीपल, हम क्या, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि माइंडसेट ऑफ पीपल क्या था, लोगों ने क्या क्या सोचा. तो दो इंसिडेंट्स, दो घटनाओं का जिक्र किया हुआ है आपकी बुक में. पहली तो है द लिस्ट ऑफ 80 रूल्स, कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर ने 84 रूल्स की एक लिस्ट निकाली और सब राजाओं को बुला करके कहा कि ये 84 रूल्स हैं जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आपको यू हैव टू फॉलो इट. अब मैं तो पहले से ही परेशान था, बहुत सारे अत्याचार पहले से चल रहे थे, अब ऊपर से मतलब होते ना कोड और फिर खाज हो जाए, है ना. एक कहावत है कि मूंड मुड़ाते ओले गिर जाए. ठीक है, मैंने टकला निकलवाया, ऊपर से ओले गिर गए, तो मैं परेशान तो पहले से ही था, ऊपर से ओले और गिर गए. परेशान पहले से थे और 84 का लिस्ट और निकाल दी, थमा दी कि ये लो जी आपका ये फरमान है, इसको पढ़ो. जो राजा थे, किंग थे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया. दे डिनाइड, दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडीशंस. आप कह सकते हो अंग्रेजों की जितनी भी बात थी, जितनी भी डिमांड थी, जितनी भी मांगे थी, या जिनके आप वो ये कहें कि उनकी मांग तो वो करते ही नहीं थे, वो तो रूल देते थे. जो रूल वो लगा रहे थे, जो शासन के अकॉर्डिंग वो चलाना चाह रहे थे, उनको भारतीय राजाओं ने साफ तौर से मना कर दिया. ठीक है, तो वहां पर एक नाम आता है कि विष्णु भट्ट गोडसे, एक नाम है, ये ब्राह्मण थे जाति से, विष्णु भट्ट गोडसे गुजरात के थे. ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बताता हूँ क्या होता है. एक यजना नाम से एक इनका कोई फंक्शन होता है. ठीक है, उस फंक्शन में शामिल होने के लिए ये विष्णु भट्ट गोडसे अपने चाचा के साथ में जा रहे थे मथुरा. कहाँ पर जा रहे थे, मथुरा जा रहे थे. मथुरा यूपी में, आपको पता होगा. मथुरा जा रहे थे, कौन, विष्णु भट्ट गोडसे, किसके साथ में, अपने चाचा के साथ में. तो ये जब जा रहे थे तो उनको रास्ते में सिपाही मिले और उन्होंने ये कहा कि आपका जाना ठीक नहीं है. बोले क्यों ठीक नहीं है, मैं तो लड्डू खाने जा रहा हूँ, है ना, मैं तो पार्टी करने जा रहा हूँ और तुम कह रहे हो आप जाना ठीक नहीं, ये कौन सी बात हुई भाई. तो सिपाहियों ने ये कहा कि अंग्रेजों से हमारे जो लोग हैं, हमारे जो राजा हैं, बहुत नाराज हैं. ठीक है, तो विष्णु भट्ट गोडसे ने क्या किया
कि वो यात्रा तो छोड़ दी और वहां पर मतलब डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों से बात करनी स्टार्ट कर दी, और उस बात को, उस डेटा को, उन अपने अनुभव को इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था माझा प्रवास। माझा प्रवास, माझा मराठी में अपना को बोलते हैं, मेरा खुद का मतलब माझा। अता माझी सटकली, आपको याद है ना, याद है ना डायलॉग, अत्ता माझी सटकली, माझी मतलब मेरी, अत्ता माझी सटकली, तो माझा मतलब मेरा, प्रवास मतलब होता है घूमना फिरना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो माझा प्रवास बुक थी, किसने लिखी बताओ, विष्णु भट्ट गॉडसे। कहाँ के थे, गुजरात के थे। जा कहाँ रहे थे, मथुरा जा रहे थे, किसके साथ में, अपने अंकल के साथ में किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मिले कौन, सिपाही मिले, क्या बोले, जाओ मत यहाँ से, रुक जाओ, लड़ाई होगी, बवाल होगा, भयंकर तांडव होगा और आपका नामो निशान नहीं रहेगा। तो डरता बेचारा क्या करता, वहीं उसने देखा कि यहाँ लोगों से पूछूं। तो इस माझा प्रवास में, और विष्णु भट्ट गॉडसे लिखता है कि लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा टायरनी थी, बहुत ज्यादा उत्पीड़ित थे, किसकी वजह से, अंग्रेजों की वजह से, और एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला था। ठीक है, एक चैप्टर तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पर माइंडसेट ऑफ पीपल में क्या है, लोगों का माइंडसेट ऑफ पीपल कैसे जांचा गया, कैसे उस समय क्या सोचते थे, वो आता है। एक लाइन लिखी हुई आपकी बुक में कि देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। रेजिमेंट मतलब जहां पर सिपाही रहते थे, उस रेजिमेंट में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया था। क्यों हो गया था, क्या कारण हुए, क्या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सारे के सारे जो रेजिमेंट थे, जो सिपाही थे, वो लड़ने के लिए बावले हो गए थे, उतारू हो गए थे। ये बात किसने लिखी है, ये बात लिखी है एक सिपाही थे अंग्रेज सेना में जिसका नाम था सीताराम। क्या नाम था बेटा बताओ, सीताराम। और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ठीक है, यहां पर याद रखना, विष्णु भट्ट गॉडसे की बुक क्या है, माझा प्रवास, और सीताराम जी की बुक क्या है, सिपाही टू सूबेदार। अब सीताराम जी क्या थे, सीताराम जी एक सिपाही थे। कब भर्ती हुए, इन 1912 में दे ज्वाइंट ब्रिटिश आर्मी एंड ही वॉज रिटायर इन 1960, यानी करीब 48 सालों तक वो अंग्रेजों के वफादार सिपाही थे। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी सिपाही टू सूबेदार, और उस बुक को लिखा था तो अवध एक भाषा है, ब्रिज है, अवधी है, राजस्थानी है, ये सभी बोलियां हैं, मतलब भाषा है। अवधी में लिखी थी, बट अवधी से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति का नाम था, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था नॉरगेट। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, आपको याद रखने। दोबारा बताता हूँ, देखो क्या, सीताराम की बुक का नाम क्या, सिपाही टू सूबेदार। सीताराम कौन थे, सिपाही थे, किसमें, ब्रिटिश आर्मी में। ठीक है, कितने सालों तक नौकरी की, 48 सालों तक। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिपाही टू सूबेदार। कौन सी भाषा में लिखी थी, अवधी भाषा में। उस बुक का ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया, नॉरगेट ने। बात समझ में आ गई। चलो एक स्टोरी इसके बारे में बताता हूँ। सिपाही टू सूबेदार में ये क्या लिखते हैं सीताराम जी कि देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया था हर मतलब छावनी में। क्यों हो गया था कि आपको पहले भी मैंने बताया होगा, जो कारतूस होती थी, जो कार्ट्रिज होती थी, उसको चलाने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। और सिपाहियों ने ये एक फैला दिया, एक मतलब एक रेजिमेंट में पूरे सिपाहियों में, कि ये जो कारतूस है इस पर फैट लगी है, वसा लगी है, किसकी, पिग और काऊ की। पिग और काऊ को मार करके उसकी फैट से और इसको ऊपर चिपकाया जाता है, ये हमें दांतों से काटनी पड़ती है। एक धार्मिक भावना को आहत किया गया अंग्रेजों द्वारा, जिसमें सब धर्मों के शामिल थे, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, सिख थे, यानी सब लोग इससे क्या हुए, परेशान हुए। सब लोग बहुत ज़्यादा नाराज हुए कि अंग्रेज हमारी परंपराओं को, हमारी कल्चर को, हमारी ट्रेडिशन को तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, हमें क्रिश्चियन या ईसाई बना रहे हैं। तो ये बात जब फैली ना, तो बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं सिपाही थे वो नाराज हो गए। और इस नाराजगी में सीताराम जी खुद लिखते हैं कि मेरा जो बेटा था वो भी शामिल था, और मेरे सामने मेरे बेटे की सर को कलम कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। फिर भी इन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉयल थे अपने आर्मी के लिए। ठीक है, तो ये
ये एक इंसिडेंस आता है किसका, सीताराम जी का। उन्होंने कहा कि लोग ये सोच रहे थे उस समय कि जो रेजिमेंट था वो पूरा का पूरा तैयार बैठा था कि कोई हमें आदेश दे। वो मतलब एक आग का गोला बन के बैठे हुए थे, भूसे का ढेर जिसको बोलते, और उसमें बस कोई चिंगारी लगाने वाला चाहिए था, और वो चिंगारी फूटी। फिर मई 1857 में बैरकपुर से 10 मई को, और उसके बाद वो बवाल हुआ था किसका, रिवॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है कि उस समय थ्रू द आई ऑफ पीपल उस समय लोग क्या क्या सोच रहे थे। हमने आज क्या पढ़ा बेटा कि 1857 की जब रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय, उससे पहले लोगों का माइंडसेट क्या था। तो माइंडसेट दो आए, विष्णु भट्ट गॉडसे ने लिखा, बुक में क्या लिखा, और एक लिखा आपको सीताराम जी ने सिपाही टू सूबेदार। ठीक है, अगले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा ए म्यूटिनी बिकम टू फेमस रिबेलियन, कि एक जो विद्रोह था, एक गदर था, वो किस प्रकार से एक बड़ी क्रांति बन गई। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।